और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर एक बार फिर राम मंदिर को बम से उड़ाने की एक और नापाक धमकी मिली है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जबकि मंदिर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। हमने इस धमकी के सामने आने के बाद अयोध्या जाकर उन लोगों से भी बात की जो रामलला के दर्शन के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में जबकि राम मंदिर के निर्माण के दूसरे चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इस मेल के जरिए अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वालों ने ये भी लिखा है कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा लो। राम मंदिर को उड़ाने की गीदड़ भभकियां और साजिशें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन ताजा धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जबकि हाल ही में रामनवमी का त्योहार बीता है और अयोध्या के मंदिर में निर्माण कार्य भी चल रहा है। ताजा मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्यालय के अकाउंट ऑफिसर महेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में क्या है आप भी देखिए। अवगत करना है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मेल आईडी पर दिनांक 12 अप्रैल 2025 को सुबह 7:08 और 26 सेकंड पर राम मंदिर को आईडी विस्फोट के जरिए मंदिर और यहां आए श्रद्धालुओं को उड़ा देने के संबंध में कृष्णा कोलाइकरण नाम के आईडी से मेल किया गया है। इस मेल के माध्यम से काफी घातक और संगठित अपराध के जरिए इस घटना की धमकी दी गई है। अयोध्या मंदिर को उड़ाने के लिए धमकी भरा मेल मिलने के बाद आप देख सकते हैं एनडीटीवी की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और ये वो मंदिर का मुख्य द्वार है। साफ तौर से देखा जा सकता है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपनी सुगमता के साथ दर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से इसको लेकर अलर्ट है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर और यहाँ पर मंदिर की इस समय 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दुनिया ने देखा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए किस तरह श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा। महाकुंभ के दौरान संगम पर पवित्र स्नान के लिए जो लोग पहुंचे थे, उनमें से ज्यादातर लोग अयोध्या भी गए और भगवान के दर्शन पूजन के साथ ही अपने तीर्थ को पूर्ण किया। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राम मंदिर के खिलाफ रची जा रही एक और साजिश को नाकाम कर दिया था। मार्च के महीने की शुरुआत में गुजरात एटीएस और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। अब्दुल के पास 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे। अब्दुल अयोध्या के पास मिल्कीपुर का रहने वाला था और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा हुआ भी था। एनडीटीवी ने आपको ये खबर दिखाई थी कि कैसे उस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जरिए हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। यानी 1.5 महीने पहले आतंकी अब्दुल फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने की फिराक में था, लेकिन साजिश को अंजाम देने की कोशिशों से पहले ही वो गिरफ्तार कर लिया गया और अब एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जबकि राम मंदिर के निर्माण कार्य का दूसरा चरण जारी है। और पहले अब्दुल रहमान आया था जो राम मंदिर को निशाना ले करके, तो भगवान राम की कृपा से और योगी के प्रशासन में गुंडागर्दी तो सब समाप्त हो गया है। इसीलिए योगी महाराज की प्रशासन ने तत्काल उसको पकड़ा और अब ईमेल के जरिए जो धमकी आ रहा है, तो मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि राम मंदिर पर अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये जो मेल आते हैं ये सब आते रहते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है। इसके पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं, आतंकवादी घटनाएं हो चुकी, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ठीक, जहाँ पे बजरंगबली महाराज ठीक स्वयं विराजमान हो, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की कोई हैसियत हिम्मत नहीं। हाँ, तो आते रहते हैं। ये सब जो बताया आपने धमकियाँ, ये सब तो न्यूज़पेपर में आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। और बाकी योगी जी का शासन है, कोई दिक्कत और नहीं। महाराज जी का शासन है। सोमवार को मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश स्थापना की तस्वीरें सामने आई थीं। ऐसा माना जा रहा है कि मंदिर के जो कार्य बाकी रह गए हैं वो भी अक्टूबर तक संपन्न हो जाएंगे। अभी परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापन होंगे, फिर
ध्वजदंड की स्थापना होगी। मंदिर के भूतल पर रामलला विराजमान है। प्रथम तल पर राम दरबार आएंगे। परकोटा के 6 मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा होगी। सप्त मंदिर की मूर्तियों की स्थापना पूरी हो चुकी है। शेषावतार मंदिर की स्थापना भी इसी वर्ष में हो जाएगी और इस प्रकार मंदिर निर्माण के कार्य में तीव्र गति से प्रगति हुई है। इस धमकी भरे मेल के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। अयोध्या के साथ साथ बाराबंकी और दूसरे पड़ोसी जिलों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दूसरे कई जिलों में भी बम विस्फोट की धमकियां दी गई हैं। खबर है कि बाराबंकी, फिरोजाबाद, चंदौली और अलीगढ़ में भी ऐसे ही मामले सामने आए। बाराबंकी में डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। इसी तरह अलीगढ़ और दूसरे जिलों में भी कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बाईस जनवरी 2024 जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लगातार अयोध्या में सुरक्षा को लेकर तरह तरह की धमकियां, तरह तरह के विवाद सामने आते रहे, लेकिन वहां पर सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद है। करोड़ों लोग बीते 1.5 साल में दर्शन कर चुके हैं रामलला के, और कुंभ के वक्त में तो हमने देखा था कितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान भर से लोग, यहाँ तक कि दुनिया के लोग जो प्रयागराज पहुँच रहे थे वो अयोध्या भी आ रहे थे। तो ऐसे में ये मेल जो आया है ये कितना सीरियस है ये तो जांच का विषय है। पर इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। अयोध्या में एक नए डीएम की नियुक्ति कर दी गई है। निखिल टीकाराम को वहाँ का नया जिलाधीश बनाया गया, नया डीएम बनाया गया है।